अस्सलामुअलैकुम, आदाब, गुड ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू सीधा एजुकेशनल सोसाइटी। हम लोगों ने लास्ट क्लास में कुछ प्रैक्टिस की हुई थी कि पास्ट में जब कोई काम करते हैं हम लोग उस चीज को कैसे बताते हैं, तो उस तरह के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस हमने किया था। और वो ग्रामर भी सीखी थी, उसके साथ में 2-3 क्लासेस हम लोगों ने वोकैबुलरी की ली थी। और हमने बोला था कि वोकैब्स के साथ जो हमने वर्ड मीनिंग दिया हुआ है उनके साथ एक एक दो दो सेंटेंस बना लेंगे तो याद करना भी आसान हो जाएगा और सेंटेंस भी बन जाएगा। ठीक है, तो आज हम नई ग्रामर के साथ शुरुआत करेंगे कि जब हम पास्ट में कोई काम कंटिन्यू रहता है, पास्ट में हमारा कोई काम या फिर कोई भी कर रहा हो उसको हमने देखा और उस काम के चलते हुए काम को बताने के लिए, पास्ट में कोई काम चल रहा था उसको बताने के लिए मैं कौन सी ग्रामर इस्तेमाल करूंगा, आज हम वो चीज देखेंगे। ठीक है, चलिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं घर गया हूँ, ठीक है, मैंने वहां पर देखा कि मेरे पिताजी जो है वो खेत का कुछ काम कर रहे हैं। ठीक है, और मैं यहाँ पर आया और मेरे किसी दोस्त ने या किसी ने मुझसे पूछा कि आपके पिताजी थे घर पे, मैं बोलूंगा हाँ थे। तो क्या बोलेगा वो, क्या कर रहे थे, तो मैं बताऊंगा उनको कि वो खेत में काम कर रहे थे ना। तो उसका उस टाइम क्या था, कंटिन्यू था, काम काम चल रहा था। पास्ट में जब मैंने देखा तो वो काम चल रहा था, तो उस चीज को बताने के लिए मैं क्या बोलूंगा कि पिताजी काम कर रहे थे। तो इस तरीके के सेंटेंसेस, या फिर माँ खाना बना रही थी, या फिर बच्चे खेल रहे थे, पास्ट की बात है लेकिन कंटिन्यू था, जब मैंने देखा था तो उस वक्त काम वो चल रहा था। तो ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मेट तो सेम वही है सबका, सब्जेक्ट, टाइम वर्ड और मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये क्या है आपका, दोनों वर्ब ही तो है। हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब बोलिए या टाइम वर्ब बोलिए, क्यों, क्योंकि इससे टाइम पता चलता है, काम जो हमारा हो रहा है किस वक्त में हो रहा है, किस टाइम में हो रहा है, अभी हो रहा है या फिर पास्ट में हुआ या फिर फ्यूचर में होगा, या फिर वो काम चल रहा है या रुका हुआ है, कंप्लीट हो गया है या हमेशा होता है, रूटीन में है ये चीज। ठीक है, इसका पता हमें कैसे चलता है, टाइम वर्ड से, मेनली टाइम वर्ड से। दूसरा आपका ये मेन वर्ब ये भी बताती है, इसकी फॉर्म्स जो होती हैं उसके हिसाब से हमें पता चलता है कि काम चल रहा है या फिर पूरा हो चुका है या रोज होता रहता है। ठीक है, रूटीन में है। तो चलिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, टाइम वर्ड हमारा, अच्छा प्रेजेंट वाला याद है आपको, प्रेजेंट में जब काम चल रहा हो, व्हेन द वर्क इज गोइंग ऑन इन प्रेजेंट, तब हम क्या करते थे, टाइम वर्ड हमारा इज एम आर लगता था, इज इसके साथ, एम इसके साथ और आर इनके साथ में। ठीक है, और वर्ब की जो है मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती थी ना। अब कुछ नहीं, अभी भी यहाँ पर आईएनजी फॉर्म ही लगेगी, आईएनजी फॉर्म मेन वर्ब की, क्योंकि काम कंटिन्यू है। जब भी कंटिन्यू रहेगा काम, चाहे प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो या फ्यूचर में, काम जब चलता हुआ दिखेगा उस दौरान, तब हम क्या करेंगे, आईएनजी फॉर्म हमेशा यूज करेंगे। दूसरी चीज, टाइम वर्ड हमारा चेंज होगा, ये कंटिन्यू जो काम है ये हमारा प्रेजेंट में है या पास्ट में है या फ्यूचर में है, ये दिखाने के लिए हमारा टाइम वर्ड आएगा। प्रेजेंट में था तो इज एम आर। ठीक है, अब जब हम पास्ट में जाएंगे तो हमारा यही चीज वाज और वर हो जाएगा, इन दोनों के साथ में हमारा वाज लग जाएगा। उसमें इसके साथ भी अलग, इसके साथ अलग, लेकिन यहाँ पर सेम, वाज वाज और इसके साथ में आपका वर लग जाएगा, WERE, वाज और वर। ठीक है, कुछ लोग इसको वाज तो सही पढ़ते हैं, लेकिन ये जो WERE है इसको वेयर कुछ लोग पढ़ते हैं, इसको कुछ लोग वेयर पढ़ते हैं। ठीक है, वेयर नहीं होता, वर्ब होता है। अक्सर गांव वगैरह में थोड़ा सा इस चीज को वेयर ही पढ़ाया जाता है छोटे क्लासेस में। मैं भी शुरुआत में गांव से ही पढ़ा था, तो जब शहर आया पढ़ने के लिए तो
कोचिंग में गया था, वहां पे एक सर थे, वो पढ़ाते थे, वो वर्ब बोलते थे। तो अगर एक टेंडेंसी होती है, एक मिजाज होता है, नेचर होता है इंसान का, कि अगर कोई चीज वो बार बार कर रहा है, बहुत दिनों से कंटिन्यू करता हुआ चला आ रहा है, और अब आप उसको बोलेंगे कि तुम गलत कर रहे हो, या फिर उसको आप दूसरा तरीका उस काम को करने का बताएंगे, तो वो कहेगा नहीं आप गलत हो। ठीक है, मैं इतने दिनों से ये करता हुआ चला रहा हूँ, दादा बाबा ये करते चले आए, तुम आके 2 दिन के लौंडे हमको बता रहे हो, ऐसा ये होता है। तो जो चीज हम बहुत दिनों से करते रहते हैं, उस चीज को हम सही मान बैठते हैं, बाकी उसी से हर चीज को कंपेयर कर लेते हैं, तुलना कर लेते हैं। ठीक है, उसके मुकाबले जो उससे मिलता जुलता है वो सही है, जो उससे अलग है वो गलत हो जाता है। ठीक है, तो मैं भी आया था शुरुआत में, तो सर एक थे, वो वर्ड पढ़ा रहे थे इसको, तो बैठा बैठा मैं रहता सीट के पीछे, तो मन करता था कि न्यूटन करके फेंक के मारे। क्यों? क्योंकि दिमाग में वो चीज बैठा हुआ है ना, वर 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 वर। अब मुझे लग रहा था क्या वर सही है, कुछ दिन बाद जब बार बार वर सुन लिए, वेयर सही है, मुझे पहले क्या लगा कि वेयर सही है, बाद में बहुत दिन तक वर वर जब सुनते रहे और कई सारे लोगों से और सुना, मैं लगा शायद ये गलत होगा। और फिर उसके बाद फिर वही चीज जब 2-4 और टीचर से सुना, तो लगा कि यही सही है, कि बाद में पता चला वर ही होता है, वेयर नहीं होता है। ठीक है, हो सकता है आप में से लोगों ने इस चीज को गाँव में पढ़े होंगे, तो वर नहीं वेयर ही पढ़ाया गया होगा, लेकिन वो गलत है, वर सही होता है। ठीक है, चलिए, सब्जेक्ट हमारा वही होगा, नाउन किसी का नाम वगैरह, या फिर जो है ही और शी, और आई प्रोनाउन, और वी यू दे ये प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है, और नाउन ही शी और आई के साथ वाज लगेगा, और वी यू दे के साथ वर लगना है। ठीक है, चलिए, कभी कभी माइक कनेक्ट नहीं रहता है, तो आवाज नहीं जाती, इसलिए थोड़ा सा बीच बीच में चेक करते हैं। चलिए, अब जो है सब्जेक्ट हमारा हो गया, टाइम वर्ड वाज वर्ब हो जाएगा, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और ऑब्जेक्ट आगे की जो भी चीजें होंगी वो हमारी ये हो जाएंगी। ठीक है, अब अगर हमें मना करना हुआ तो हम क्या करेंगे? मना करने के लिए सिंपली सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के जस्ट बाद आपको टाइम वर्ड लगाना है, और टाइम वर्ड के जस्ट बाद नॉट लगाते हैं। हमेशा जब भी नेगेटिव बनाना हो हमें, तो हम टाइम वर्ड के जस्ट बाद नॉट का यूज करते हैं। ठीक है, नहीं, नॉट मीन्स नहीं, जस्ट टाइम वर्ड के पीछे हम लोग नॉट का यूज करते हैं, और नॉट के बाद मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो फॉर्म लग रही है वही लग जाएगी, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट, टाइम वर्ड, नॉट और मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब अगर क्वेश्चन पूछना होगा तो सीधा ये टाइम वर्ड उठा करके हम आगे ले आएंगे। टाइम वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस, अगर जरूरत हो तो नॉट, ना जरूरत हो तो कोई बात नहीं, मत लगाइएगा, ऑप्शनल, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट काम करने वाला, ठीक है, टाइम वर्ड टाइम बताने वाला, मेन वर्ब जो काम हम कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट उसके अलावा जो कुछ भी बचे वो पीछे चला जाएगा। ठीक है, चलिए, अब अगर हमें पूछना हुआ कि क्या आपके पिताजी पानी पी रहे थे? क्या आपके पिताजी पानी पी रहे थे? अब पिताजी के लिए अगर हम प्रोनाउन यूज करेंगे तो क्या आएगा? मेरे पिताजी ये कर रहे थे, मेरे पिताजी वो कर रहे थे, और वो ये कर रहे, ही आएगा। ठीक है, ही, और पिताजी, पिताजी क्या है? रिलेशन, नेम ऑफ रिलेशन, पिताजी क्या है? नेम ऑफ रिलेशन, रिश्ते का एक नाम है, कोई भी नाम जो होता है वो हमारा नाउन होता है। ठीक है, तो यानी कि पिताजी की जब हम बात करेंगे तो हमारा वाज आना चाहिए। ठीक है, चलिए, क्या आपके पिताजी पानी पी रहे थे? तो टाइम वर्ड पहले रखेंगे, वॉज आपके पिताजी, योर फादर,
योर फादर, वॉज योर फादर वर्ब, कौन सा काम कर रहे हैं, पानी पीने का, पीना, ठीक है। ठीक, और काम चल रहा है, काम चल रहा था, ठीक है। क्या आपके पिताजी पानी पी रहे थे? वर योर फादर टेकिंग वाटर, वर योर फादर टेकिंग वाटर, क्या आपके पिताजी पानी पी रहे थे? देखिए इस फॉर्मेट से जो टाइम वर्ड हम आगे लेकर के आते हैं, बाकी इस फॉर्मेट से जो हम क्वेश्चन बनाते हैं वो हमारा, उसका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं, हाँ या ना में दे सकते हैं। क्या आपके पिताजी क्या आपके पिताजी पानी पी रहे थे? पास्ट की बात हो रही है, पानी पी रहे थे, क्या आपके पिताजी पानी पी रहे थे? Was your father taking water, क्या आपके पिताजी पानी पी रहे थे? मना करना हुआ तो मेरे पिताजी पानी नहीं पी रहे थे, क्या बोलेंगे? माई फादर वॉज नॉट, माई फादर वॉज नॉट टेकिंग वाटर, माई फादर मेरे पिताजी। जब आप पूछ रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे? आपके पिताजी, ठीक है। और मैं जब बोलूंगा तो मेरे पिताजी बोलूंगा, ठीक है। माई फादर वॉज नॉट टेकिंग वाटर, माई फादर वॉज नॉट टेकिंग वाटर। अब देखिए सब्जेक्ट कुछ भी यहाँ पर चेंज कर दीजिए, किसी का भी नाम डाल सकते हैं, किसी का भी रिलेशन का नाम डाल सकते हैं, या फिर ही शी और आई, इनमें से कोई भी रख देंगे, कोई आगे चेंज होने वाला नहीं है, ठीक है। सिर्फ इतने में वही जो चेंज करना हो कर दीजिए, बाकी सारी की सारी चीजें सेम रहेंगी। चलिए अब अगर हम ये बोले कि मेरे पिताजी खेत में काम कर रहे थे, माई फादर माई फादर माई फादर वॉज वर्किंग इन द फील्ड, मेरे पिताजी खेत में काम कर रहे थे, मेरे पिताजी खेत में काम कर रहे थे, माई फादर वॉज वर्किंग इन द फील्ड, कर रहे थे पास्ट की बात है, ठीक है। और पास्ट में काम चल रहा था, ठीक है, कंटिन्यू था। चलिए अब यू के साथ अगर बनाए तो यू के साथ हमारा वर्ब हो जाएगा, क्या तुम शादी समारोह में जा रहे थे? क्या तुम शादी समारोह में जा रहे थे? मान लीजिए कहीं जा रहे हो ठीक ठाक अच्छे से कपड़े वगैरह पहन करके, और रास्ते में कहीं एक्सीडेंट हो गया, तो मैं मेरे फ्रेंड को पता चला, वो आया वहां पर, और फिर वो मुझे कपड़े वगैरह और साथ के लोगों को देख करके बोल रहा है कि शादी में जा रहे थे क्या? क्या बोलेंगे? क्या आप शादी में जा रहे थे? पास्ट की बात है, काम चल रहा है। क्या आप
शादी में जा रहे थे। वर, आप यानी यू के साथ क्या लगना है? वर। वर यू, वर यू। और सब वर्ब क्या है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, वो सॉरी टाइम वर्ड, सब्जेक्ट और मेन वर्ब। नॉट की जरूरत हो तो लगाएं, नहीं तो ना लगाएं। वर यू गोइंग, गोइंग जाना, और काम कंटिन्यू है इसलिए आईएनजी लगेगा, और पास्ट में था इसलिए वाज या वर लगेगा। गोइंग, वर यू गोइंग इन मैरिज पार्टी या मैरिज सेलिब्रेशन? मैरिज पार्टी, वर यू गोइंग इन मैरिज पार्टी, और पार्टी की जगह सेलिब्रेशन, समारोह। यही ओ एन। ऊपर का मिटा देते हैं अगर आपने लिख लिया हो, ठीक है, नहीं तो आप पॉज करके लिख सकते हैं, ठीक है। वर यू गोइंग इन मैरिज पार्टी और सेलिब्रेशन, क्या आप शादी समारोह में जा रहे थे? अब क्या बोलूंगा, मैं शादी में नहीं जा रहा था। आई वॉज नॉट गोइंग इन मैरिज पार्टी या मैरिज सेलिब्रेशन। मेरा दोस्त शादी में जा रहा था। माई फ्रेंड, माई फ्रेंड क्या हो जाएगा? फ्रेंड यानी कि एक रिश्ता ही तो है, वो भी दोस्ती का रिश्ता, तो वो फ्रेंडशिप क्या है? नाउन है। माई फ्रेंड वॉज गोइंग इन मैरिज पार्टी। मेरा दोस्त शादी में जा रहा था। ठीक है, इस तरीके के सेंटेंस आप बना सकते हैं। चलिए थोड़ी सी कुछ प्रैक्टिस भी करते हैं इसकी। आई वॉज गोइंग टू माई होम, आई वॉज गोइंग टू माई होम, मैं अपने घर जा रहा था। आई वॉज गोइंग टू माई होम, ऑन द वे, रास्ते पर। तो मिटा देते हैं, जो वर्ड मीनिंग में बोल रहा हूँ बीच बीच में जो मैं आपको नहीं बताया है उसको मैं यहाँ पर लिखता जाता हूँ। ऑन द वे, वे मीन्स रास्ता,
रास्ते पर या रास्ते में, रास्ते में या रास्ते पर चाहे जो बोल सकते हैं। आई वॉज गोइंग टू माई होम, ऑन द वे आई सॉ, मैंने देखा। सी सॉ सीन, पास्ट में कोई काम हुआ उस चीज को बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। आई सॉ, मैंने देखा। सम पीपल्स, कुछ लोग। सम पीपल्स वर, जब ज्यादा लोग हो जाएंगे तो, ठीक है। वी मतलब एक से ज्यादा हो गया, ठीक है। और दे मीन्स भी कई सारे हो गए। वे, कई सारे जो है उनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो सम पीपल वर, वर क्वेरलिंग, क्वेरल मीन्स झगड़ना। स्पेलिंग चेक करना पड़ेगा थोड़ा सा। क्वेरल स्पेलिंग में चेक करके तो सही कर दूंगा, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजन है, डाउट है इसमें। सम पीपल वर क्वेरलिंग विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ। विद ईच अदर, ईच अदर विद, झगड़ना। क्वेरल होता है, देखिए स्पेलिंग बता रहा हूँ। विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ। और कह रहे थे, एंड दे वर सेइंग, एंड और वे कह रहे थे, एंड दे वर सेइंग हम यहाँ रहेंगे। पास में चला जाएगा, हम यहाँ थे। वी वर हियर, हम यहाँ थे। वी वर हियर। तुमने मेरा खाना चुराया, स्टील में चुराना। स्टील, स्टोल, स्टोलन, ठीक है। सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। स्टोल, स्टोलन, चुराना। तुमने मेरा फोन चुराया। यू स्टोल, पास्ट की बात है, लेकिन पास्ट में ये काम कंटिन्यू नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो डिड वाला चलेगा, वो वाला, ठीक है। अब जब हम अफर्मेटिव यानी कि सीधी सीधी बात करते हैं, ना सवाल पूछते हैं ना जवाब देते हैं, तो उसमें डिड नहीं, हमारा सेकंड फॉर्म आ जाता है, ठीक है। जब मना करते हैं या सवाल पूछते हैं तब सेकंड फॉर्म आएगा, वो डिड आएगा। सेकंड फॉर्म नहीं, उसकी जगह फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा वर्ब की जगह। अब यहाँ पर क्या है, स्टोल। यू स्टोल माई फोन, ही सेड, उसने कहा। सेकंड फॉर्म, ठीक है। पास्ट में ही सेड, उसने कहा। मैंने आपका फोन नहीं चुराया। आई डिड नॉट, आई डिड नॉट स्टील, डिड नॉट स्टील योर फोन। आई डिड नॉट स्टील योर फोन, फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि डिड आ गया इसलिए, ठीक है। आई डिड नॉट स्टील योर फोन, बट ही हैज स्टोलन, मैंने चुराया नहीं था, वहीं पड़ा हुआ था। लेकिन अभी तुम बात कर रहे हो ना मुझसे, इतने में किसी ने चुरा लिया, अभी चुराने का काम कंप्लीट हो गया। समवन, किसी ने। समवन, someone, someone has stolen your phone, someone has stolen your phone, किसी ने तुम्हारा फोन चुरा लिया। someone has stolen your phone, तुमने मुझ पर शक किया। you doubted on me, you doubted on me। I was not stealing, मैं आपका फोन चुरा नहीं रहा था। मान लीजिए आपने जो है किसी का फोन ऐसे उठा के देखा, भाई टाइम क्या हो रहा है, तो वो थोड़ा सा इधर उधर था, उसने देखा वहां से और वो तुरंत भाग के आया। भाई अरे तू मेरा फोन चुरा रहा है, आप क्या बोलेंगे, मैं आपका फोन नहीं चुरा रहा। आई वॉज नॉट स्टीलिंग योर फोन, आई वॉज नॉट, आई वॉज नॉट, आई वॉज नॉट स्टीलिंग योर फोन, आई वॉज नॉट स्टीलिंग योर फोन। मैं टाइम देख रहा था। आई वॉज लुकिंग, आई वॉज वॉचिंग टाइम, मैं टाइम देख रहा था। आई वॉज
आई वॉज वॉचिंग टाइम, आई वॉज वॉचिंग टाइम, मैं टाइम देख रहा था। हम्म, क्या तुम फोन चला रहे हो? आर यू यूजिंग फोन? आर यू ऑपरेटिंग फोन? आई एम नॉट यूजिंग फोन, आई एम नॉट यूजिंग फोन, आई एम स्टडीइंग, आई एम स्टडीइंग, आई एम टेकिंग क्लासेस, आई एम टेकिंग क्लासेस। प्रेजेंट में जब काम चल रहा हो, मैं अभी कर रहा हूँ। आई एम सीटिंग, मैं बैठा हुआ हूँ, आई एम सीटिंग, मैं लिख रहा हूँ। आई एम राइटिंग, आई एम राइटिंग, मैं लिख चुका हूँ। आई हैव रिटन, मैंने खाना खाया। आई टुक फूड, पास्ट में कोई काम किया। आई टुक फूड, आई टुक फूड। मेरे भाई ने मुझे गाना सुनाया, मेरे भाई ने गाना गाया। माई ब्रदर रिसाइटेड अ सॉन्ग, यस, sang a song, ऐसे है जी, सिंग का सेकंड फॉर्म sang। माई ब्रदर sang a song, माई मदर वॉज प्रिपेयरिंग फूड, मेरी माँ खाना बना रही थी। माँ क्या कर रही थी उस टाइम? मेरी माँ खाना बना रही थी। माई मदर वॉज प्रिपेयरिंग फूड। देखिए हम लोगों ने 5 चीजें पढ़ ली हैं। एक, जब काम प्रेजेंट में चल रहा हो, व्हेन द वर्क इज गोइंग ऑन इन प्रेजेंट। उसके बाद व्हेन द वर्क हैज फिनिश्ड इन प्रेजेंट, जब प्रेजेंट में कोई काम पूरा हो जाता है, फिनिश हो जाता है। उसके बाद फिर व्हेन द वर्क इज इंक्लूडेड इन आवर डेली रूटीन, जब कोई काम हमारी दिनचर्या में शामिल होता है, जो काम हम रोज करते रहते हैं प्रेजेंट में, ठीक है, प्रेजेंट में कोई काम शामिल हुआ हमारी दिनचर्या में, रूटीन में। उसके बाद फिर कोई काम पास्ट में हमने किया, उसको बताने के लिए, पास्ट में कोई काम हमने किया उसको बताने के लिए। उसके बाद फिर पास्ट में कोई काम हमने देखा या फिर हमने किया और उस वक्त वो कंटिन्यू था, चल रहा था, जारी था, उस चीज को अभी बताने के लिए, उस कंटिन्यूटी को, उस निरंतरता को, उस काम के उस चल रहे काम को बताने के लिए अभी मैं क्या यूज करूंगा? ये वाला अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। डू डज हमने पढ़ा, इज एम आर पढ़ा, हैज हैव पढ़ा, डिड पढ़ा और वाज, ठीक है। चलिए, और प्रैक्टिस करने के लिए ऐसे ही बहुत सारी चीजें आप बोल सकते हैं, ठीक है। पीपल्स वर कटिंग देयर क्रॉप, लोग अपनी फसलें काट रहे थे। पीपल में लोग, लोग, क्रॉप फसल, कटनी काटना, इसको वर्ब की फॉर्म्स में लिखा है मैंने। पीपल्स वर कटिंग देयर क्रॉप, कटनी काटना वर्ब हो जाएगी, ठीक है। पीपल्स वर कटिंग देयर क्रॉप, पीपल वर कटिंग देयर क्रॉप, पीपल यानी कई सारे लोग, बहुत सारे लोग, ठीक है। दे वर थ्रेशरिंग, थ्रेशर होता है उस चीज को, जैसे गेहूं, गेहूं की वो होती है, मड़ाई होती है, थ्रेशर उसको बोलते हैं, तो वो अंग्रेजी का ही वर्ड है, ठीक है। दे वर थ्रेशरिंग एंड सम पीपल्स वर क्वेरलिंग, दे वर क्वेरलिंग, वो लड़ रहे थे। दे वर सेइंग दैट यू हैव स्टोलन माय फोन, तुमने मेरा फोन चुराया है। यू हैव स्टोलन माय फोन, तुमने मेरा फोन चुरा लिया है। अदर पर्सन सेड I did not steal your phone. I did not steal your phone. Even I don't recognize, do not. I don't recognize your phone. I have not seen your phone. Recognize means पहचानना। Recognize पहचानना। Recognize पहचानना। Even यहाँ तक कि I don't recognize your phone, मैं आपका फोन पहचानता तक नहीं। पानी पीने जा रहे हो? Are you going to take water? लाना पानी, fetch water for me, please fetch water for me। खाना खा रहे हो? Are you taking food? नहीं, no।
आई हैव टेकन फूड, मैंने खाना खा लिया है। मैं घर गया था, आई वेंट टू होम, मैं घर गया था, आई वेंट टू होम, मैंने वहां देखा, आई सॉ, मेरे पिताजी काम कर रहे थे, माई फादर वॉज वर्किंग, मेरी माँ खाना बना रही थी, माई मदर वॉज प्रिपेयरिंग फूड, माई मदर वॉज प्रिपेयरिंग फूड, मेरा भाई खेल रहा था, माई ब्रदर वॉज प्लेइंग, मेरा भाई क्रिकेट खेल रहा था, माई ब्रदर वॉज प्लेइंग क्रिकेट, माई सिस्टर वॉज मॉपिंग द फ्लोर, मेरी बहन पोछा लगा रही थी। उस वक्त जब मैं गया तो वहां पर जो भी काम चल रहे थे, कंटिन्यू था, उस काम को मैं अभी बताऊं तो इस तरीके से बताऊंगा, माई सिस्टर वॉज मॉपिंग द फ्लोर एंड माई अनदर ब्रदर, दूसरा भाई, मेरा दूसरा भाई, माई अनदर ब्रदर वॉज स्टडीइंग, माई ब्रदर वॉज स्टडीइंग, ही वॉज स्टडीइंग इंग्लिश, ही वॉज स्टडीइंग इंग्लिश, ही वॉज गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रहा था, he was going to school, he was going to school, he took food, खाना खाया उसने, he took food and he took his bag, he took his bag and he went from the home, he studied there for some time, then after some time, after some hours he came back, then I saw he was doodle, गूगल यानी कि फालतू में पेन चलाना। जो छोटे बच्चे होते हैं ना ऐसे, उनको अगर पकड़ा दिए मारकर, एक छोटी बच्ची ऐसे पकड़ दी है, ये कोई मतलब नहीं है इस चीज का, फालतू में, तो इसको क्या बोलते हैं, डूडल। फालतू में पेन चलाना। फालतू में पेन चलाना। इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा रिलेशन, नेम ऑफ रिलेशन, कुछ वोकैबुलरी के सहारे इनकी प्रैक्टिस भी करते हैं हम लोग आगे डेली क्लासेस में। तो एक क्लास होती है हमारी थियरी की, हो गई। अब वोकैबुलरी की एक दो क्लास लेंगे और उसके साथ में प्रैक्टिस हमारी होमवर्क में होगी। होमवर्क में जो भी काम आप पास्ट में कंटिन्यू कोई भी काम अभी आप बताना चाहते हैं, वो सारे के सारे सेंटेंसेस आप इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। चलिए, शुक्रिया।